हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, जो 12 तारीख का पेपर जो ऑफलाइन के लिए हुआ था, उसका आज डिस्कशन हम देखेंगे। तो चलिए, सिर्फ मैथ का डिस्कशन देखेंगे। आज जितने भी मैथ का प्रश्न है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला, हो सकता है थोड़ा सा कम दिखे ये क्वेश्चन, हम पढ़ के ऐसे बता देते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रृंखला जो दिया गया है, ये तो ऐसे रीजनिंग का प्रश्न है लेकिन मैथ में दे दिया है। देखिए 26 नंबर से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 26 नंबर क्या है, 26 में क्या कह रहा है, 53 है, और क्या है 59 है, और क्या है 61 है, और क्या है वाट है, और 71। इसमें पूछा है कि इस जगह पे, मतलब इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी इस जगह पे। तो चलिए सीरीज बैठाने का स्टार्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं। देखिए सीरीज कैसे बैठ रहा है, अंतर निकालते हैं। तो यहाँ से अंतर अगर देखें 6 का नहीं बैठ रहा है, अंतर में तो 6 का नहीं बैठ रहा है दोस्त। तो चलिए थोड़ा सा और गैप करके देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने का अंतर है, +8 का। ठीक है, +8 का है। और दूसरा कलर से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से कितना अंतर है जी, 8 का। अच्छा, यहाँ से कितना अंतर है, तो 10 का। यहाँ से कितना अंतर है, 10 का। और यहाँ से देखिए 8 8 और 10 का अंतर हमको ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। यहाँ से देखिए +8 करेंगे तो कहने का मतलब सीरीज क्या आया, पहले देखा जाए। पहले 8 का वृद्धि, फिर 8 का वृद्धि, फिर 10 का वृद्धि, फिर 10 का वृद्धि, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ से जब 59 में हम 61 जोड़ें, सॉरी 59 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 67। मतलब इस वाट की जगह पर क्या आया, 67, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 67। बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है 96 का। तो 96 लिख दिए, का मतलब क्या होता है, का या के कह दे जब भी क्वेश्चन में, तो हम क्या कहते हैं, गुना। 96 का 2/3 जो है, 2/3 से 144 का अंतर पूछा है। मतलब कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत हल्का सवाल है। 144 का 3/4 कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना, अंतर निकाल देना है। तो चलिए इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसको जब करेंगे 4 से तो 4 तियां 12, 4 छक 36। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 64 माइनस, इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जो 36 18 और 33 का 9 1 10। ठीक है, यही हो रहा है। चलिए, हाँ ठीक है ना। यहाँ से लग रहा है क्या, 96 का 2/3 सही है, 144 का 3/4, 4 तिहाई 12, 73 18, ये थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है। चलिए यहाँ देख लेते। अच्छा, अंतर पूछा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। मतलब इसका इस ये वाला टर्म से, ये वाला टर्म से इसको घटाना है, इसको घटाना, हम उल्टा लिख दिए हैं। इसी को थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। 144 का 3/4 है, और इसमें से किसको घटाना है, 98 का 2/3। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 मरतबे, और ये कट जाएगा कितना, 32 मरतबे। ठीक है, सही है। अब यहाँ से देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 3 को तो 108, और यहाँ से क्या करेंगे 64। अब इसको जब घटाएंगे तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, और 10 में 6 4। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। सही है, दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 28 नंबर। कह रहा है एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहा है।
एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने पुत्र के साथ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पुत्र के साथ वह उसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है। कहने का मतलब एक आदमी है, एक काम को 5 दिन में कर रहा है, लेकिन उसके साथ अगर पुत्र आ जा रहा है तो वो उसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है। तो मानते हैं ये सन है उसका, ये सन और प्लस फादर मिला लेंगे। अच्छा, सन कितने दिन में काम कर रहा था? सॉरी, आदमी, आदमी, तो यहां मैन लिखेंगे। पहले कर रहा है मैन, मैन और प्लस सन, ठीक है। मतलब एक आदमी जो था अकेले काम करता था तो कितने दिन में कर रहा था दोस्त? तो आप बोलेंगे 5 दिन में, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह है 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और सन के साथ मिलके कर रहा है तो 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, सन। तो जब भी दोस्त ऐसा आए कि मतलब अकेले एक आदमी कर रहा है और उसके साथ कोई आए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। क्या? 5 गुने 3 और जस्ट इन दोनों का अंतर यानी 2 बट्टा में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 15/2, ठीक है। तो यहां से जब काट कुट करेंगे तो क्या? 7/1/2, यही सवाल का मतलब इतने दिनों में क्या हो जाएगा? पुत्र अकेला उसी काम को कर लेगा, मतलब सन सिर्फ अकेला कर लेगा। क्या बोले? फिर से सुनिए, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे, अब फिर दोनों का अंतर करके नीचे लिख देंगे, काट कुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? चलिए, अब देखिए क्या है। कह रहा ए तथा बी एक काम को 10 दिन में करता है, ये है 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्त? 29 दिन में। दूसरा क्या कर रहा है? बी तथा सी 12 दिन में। ठीक है, 29 दिन में कर रहा है, नहीं 10 दिन में कर रहा है। ए तथा बी 10 दिन में, और बी तथा सी क्या कर रहा है? 12 दिन में। बी तथा सी 12 दिन में, और सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है दोस्त? तो 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे। कैसे? तो एलसीएम इस सब का 60 होगा, जब 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 इसका इफिशियंसी आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? जब 60 से 12 से भाग देंगे तो क्या? 5, और 60 को इससे भाग देंगे 15 से, तो ये क्या आ गया? हमारा इफिशियंसी आ गया। ये क्या आ गया दोस्त? इफिशियंसी। समझ में आया? जब भी दिनों की संख्या दिया रहेगा तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो एक एक इस सबको भाग देंगे, एक एक करके। तो हमने भाग दे दिया, किसी एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 60 आएगा। बिल्कुल सही, 60 आ गया। अच्छा, हमको 60 काम कराना है, ठीक है, 60 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए अकेला कह रहा है ना, अकेला कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि देखिए ए का क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि एक साथ अकेले अकेले काम नहीं कर रहा है, दोनों एक एक साथ मिल के काम कर रहा है। तो यहां से जब इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी को जब जोड़ेंगे, क्योंकि 2 आदमी एक साथ मिलके किसी काम को कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? एफिशिएंसी को जोड़ते हैं। एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, 6 5 11 और 4 15 आ गया। तो यहाँ से ए बी सी का अगर मान हम निकालेंगे, ए बी सी तीनों मिलके कितना दिन में कर रहा है? तो आएगा 6 5 11 और 15, 15, लेकिन 2 से भाग देंगे, क्योंकि अकेले अकेले नहीं कर रहा है तो 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग। तो ये आ गया क्या? तीनों का इफिशियंसी आ गया 15/2, आ गया समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें से ये 2 अलग है तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, चाहे नहीं भी करना है तो भी चलेगा, ठीक। करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए, इस 2 को हटाने के लिए इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इस टर्म को सिर्फ हम हटा दिए, ठीक है, इस टर्म को हटा दिए। तब देखिए ए भी मिलके कितना कर रहा है? 12, और ये 10, और ये 8, और ये 15। हमसे किसका पूछा है? ए का। अच्छा, टोटल मतलब काम कितना हो रहा है? तो किसी एक को भी गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्त? 120 आएगा। हमको 120 ही काम कराना है, 120 ही काम कराना है हमें।
तो 120 काम कराने के लिए हमको ए का निकालना है। तो देखिए ए किसमें नहीं है, ए किसमें नहीं है दोस्त, ए और बी, सॉरी ये बी और सी जिसमें नहीं होगा उसका मान सिर्फ इसमें से घटा देंगे। बी और सी देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं ना बी सी, ये भी है। अब देखिए यहाँ से बी और सी, हमको बी और सी को घटाना है तो बी सी घटा लेंगे। देखिए ए बी सी का टोटल कितना है 15, ए बी सी का कितना आया एफिशिएंसी 15, ए बी सी का कितना आया 15। अगर उसमें से हम बी सी का 10 घटा लेंगे तो बचेगा ना 5। ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी कितना आया 15, उसमें से हम बी सी का एफिशिएंसी घटा लेंगे तो ए का बच जाएगा। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। जब इसको 5 से भाग देंगे तो ए का जो काम हो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 5 दूना 10 5 के, यानी 24 दिन ए जो है उस काम को कर लेगा। आया बात समझ में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। चलिए समझ में आया, जब ना समझ में आया इस वीडियो को मतलब बार बार देखिए, कंफर्म है समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है, धातु की एक आयताकार चादर जिसकी लंबाई कितनी है 66 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 44 सेंटीमीटर को उसकी लंबाई के अनुसार बेलित करते हुए एक बेलन बनाया गया। तो इस प्रकार बनाए गए क्या है, बनाए गए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछा है हमसे। क्या पूछा है, बेलन की त्रिज्या। तो चलिए बेलन की त्रिज्या हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है, 30 नंबर ना क्वेश्चन है, 30 नंबर, 30 नंबर। हाँ बेलन की त्रिज्या इसमें पूछा है, थोड़ा सा इसमें कम दिख रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। धातु की एक आयताकार चादर जिसका लंबाई जो है 66 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है क्या है 44 सेंटीमीटर को उसकी लंबाई के अनुसार बेलित करते हुए बेलन बनाया जाता है। अच्छा बेलित जब भी करते हैं तो दोनों का आयतन सेम होता है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, जब भी आयतन सेम होगा तो इसका बेलन के आधार की जो परिधि होगी यहाँ पे 30 नंबर में, बेलन की आधार की परिधि जो होगी वो किसके बराबर होगी दोस्त, तो आप बोलेंगे चादर की लंबाई के बराबर, ठीक है, चादर की लंबाई के बराबर, चादर की लंबाई के बराबर। अच्छा बेलन का क्या होता है, बेलन का क्या होता है दोस्त, बेलन की परिधि क्या होता है, बेलन की आधार की परिधि। अच्छा बेलन कैसे बनता है, तो बेलन ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है बेलन। और आधार, आधार यही है, तो ये एक प्रकार का क्या है सर्कल है, और सर्कल का परिधि क्या होता है जी 2 पाई आर होता है। तो इसी का आधार है, तो आधार क्या हो जाएगा 2 पाई आर, किसके बराबर है, तो आप कहेंगे चादर की लंबाई का। तो चादर का लंबाई क्या है 66 है, इसको 66 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 गुने इसको जब करेंगे तो 22/7 होता है, 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, बराबर क्या चला है 66, तो 22×3 66, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आर बराबर देखिए 7 गुने 3 बटे क्या 2, यानी 21/2 क्या हो जाएगा हमारा 21/2 क्या कहते हैं 10.5। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.5। पहले क्या किए देखिए बेलन होता है, बेलन का आधार जो होता है ये वाला आधार होता है, तो क्या होता है एक सर्कल होता है, सर्कल का हम परिधि जानते हैं, मतलब परिमिति कहिए या परिधि 2 पाई आर होता है। तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार बेलन की आधार की परिधि जो हो जाएगा वो चादर की लंबाई के बराबर हो जाएगा।
तो आधार क्या है बेलन का, ये है, मतलब 2 पाई आर बराबर हो जाएगा, चादर की लंबाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 66, इसको बराबर करेंगे, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और आंसर आ जाएगा 10.5 इस सवाल का उत्तर आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31। 31 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 31 क्या कह रहा है, एक इंडोर स्टेडियम की लंबाई 24 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है तथा ऊंचाई 16 मीटर है। सबसे लंबे, जब भी दो सबसे लंबे की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमको क्या दे दिया है, मतलब इसको विकर्ण निकालना है, किसका विकर्ण, इसका विकर्ण निकालना है, किसका, स्टेडियम का विकर्ण दिया है, इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या है 24, 24 का स्क्वायर प्लस क्या है 18 का स्क्वायर और प्लस क्या है 16 का स्क्वायर रूट में। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है जी, 24 का स्क्वायर 576 होता है, सही है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का 324 और 16 का 256, इस सबको जोड़िए, आप लोग जल्दी से कर जोड़िए, तो 6 4 10 16 आ जाएगा, 5 2 7 और 7 दूना 14, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, एक हासिल था, एक मिनट, 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा जोड़ के 11, इसका रूट 1156 अब किसका आता है, 1156 किसका आएगा, तो ये आ जाता है 34 का, 34 का आ जाएगा, 34 मीटर इस सवाल का, 34 का स्क्वायर होता है इस सवाल का उत्तर। देखिए जब भी सबसे बड़े बांस की खंभा की बात करें तो हम यही लगाएंगे, इसका विकर्ण लगाएंगे, ठीक है, स्टेडियम का विकर्ण लगा देंगे, ठीक है, ये लगाएंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान पुट करते जाएंगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल देंगे 34 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या है, आगे हमसे सवाल पूछा है, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% माने छूट देने के बाद, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य जो होता है 880 रुपया हो जाता है, मानते हैं। तो अंकित मूल्य कह रहा है, तो पहले एक्स, ठीक है, एक्स का 12% छूट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 88/100, तो अब बाद में कितना हो जा रहा है 880, जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना मरतबे, एक मरतबे यानी 10 मरतबे, तो अब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 गुने 100, तो हमारा अंकित मूल्य क्या आ जाएगा 1000, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो देखिए ऐसे बना सकते हैं। अच्छा छूट देने के बाद बेच कितना रहा है 880 रुपया में, छूट देने के बाद बेच कितना रहा है 880 रुपया में, छूट आखिर दिया कितना है तो 12%, मतलब 100 में से 12 घटा लेंगे तो 88, हमसे अंकित मान पूछ रहा है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा 1000, ठीक है, आ गया होगा बात समझ में। चलिए अब उसके बाद क्या है 33 नंबर सवाल, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। 33 नंबर क्या है, एक साइकिल में 20% छूट देने पर 1000 रुपया में बेच देता है, कितना में बेच रहा है 1000 में, 1000 में बेचा था, ठीक है, 1000 में बेचा था, छूट कितना दे रहा था 20%, 20% छूट दिया तो इसकी तुलना करेंगे 80 से, और साइकिल का अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 25 25 125 यानी 1250, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आ रहा है दोस्त समझ में, क्या किए 1000 में बेच रहा था, उसकी तुलना कर दी हम, बेचने की तुलना बेचने से, मतलब 20% छूट दे रहा था 80 से, और पूरा 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं। 34 क्या है, देखिए एक वस्तु की सूची मूल्य 200 रुपया है, 200 रुपया है, सूची मूल्य 200 रुपया है,
इसमें क्या कर रहा है, दुकानदार उस वस्तु पर 20% छूट देता है, यानी 20% छूट देगा तो 80 में बेचेगा, ठीक है। और फिर 10% छूट दे रहा है तो क्या 90 में बेचेगा। और उसके बाद उसको 5% का लाभ हो रहा है तो क्या कर देंगे, 105/100 काट कूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग उम्मीद है कि काट लेंगे, ठीक है। पहले क्या किया, सूची मूल्य था हमको 200 रुपया, इस 200 रुपया में 20% का छूट दे रहा था, तो 20% 100 में घटाएंगे तो 80/100, फिर 10% छूट दिया तो 90/100। उसके बाद कह रहा है उसको 5% का प्रॉफिट हुआ तो 105/100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, क्या है 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 4080 कर्मचारी है, कितना है टोटल, कितना है टोटल 4080, टोटल कितना है 4080 कर्मचारी हैं, ठीक है। उसमें से कह रहे हैं यदि उनमें से 2400 पुरुष है, एक बात बताइए, इसमें से 2400 पुरुष अगर छांट दे तो बचेगा कितना, तो 0 8 6 और क्या 1, 1680 बचेगा, ये नहीं बचेगा। हाँ 1680 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, इतना ये पुरुष है, पुरुष कितना है 2400, ये कितना हो गया महिला, इतना छांट दे तो और सब महिला बचेगी, ठीक है। तो कह रहा है तो कर्मचारियों में स्त्री और पुरुष का अनुपात, स्त्री और पुरुष का अनुपात, तो स्त्री और पुरुष का ये ना है अनुपात, स्त्री कितना है 1680, अनुपात निकालना है, और पुरुष कितना है 2400। देखिए काटेंगे, 0 से 0 कट गया, और किससे कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, 4 चौका 16, 4 दूना 8, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और यहाँ से 4 छक 24, और कटेगा, कटेगा 6 से कटेगा 7 और 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 7:10, इसको काट के देख लीजिएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आ गया बात समझ में। चलिए 37 नंबर बहुत आसान सवाल है। क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ देते हैं सवाल एक बार। यदि 207 रुपया को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात, नहीं दिख रहा है, चलिए 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है, तो कह रहा है सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना में बांट रहा है 207 रुपया को बांट रहा है 3 अनुभाग में, ठीक है। पहला का अनुभाग है 1/2, दूसरा का अनुभाग कितना है 2/3, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, और ये है 3/4, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 12, तो इस संख्या में क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस संख्या में भी क्या 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब काट लेंगे तो ये 6, इसका आ गया क्या 6, इसको काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 8, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। अच्छा 12, सॉरी 1 मिनट, 12 हम नहीं लिखे हैं यहाँ, 12 होगा ना, 12 होगा तो 4×3 = 12, 1 मिनट, 3/4 है ना, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ है 3/4 और गुना करेंगे 12, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, ये रेशियो आ गया। इसी रेशियो में इसको बांट रहा है 207 को, ठीक है। तो 207 को बांट रहा है इस रेशियो में, ये पूरा का योग है तो यहाँ भी योग निकालेंगे, 8 9 17 और 6 कितना होता है 23। हमसे ए का पूछा है, ए का कितना है जी 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। देखिए योग कितना था 216, रेशियो में योग कितना है 23, ठीक है। और पूछा किसका है, ए का, यही ना ये है, ए का यही है, यानी ए और ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी, यही ए का है, ए का मल्टीप्लाई किए आ जाएगा। ये कितना से कटेगा 9 से कटेगा, 9 छक 54, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 9 से कटेगा 23, कितना से कटेगा जी, ये कटना चाहिए, ये कितना कटेगा, अच्छा 207, 207 कितना से कट रहा है 9 छक 54 से ही कट रहा है, ठीक है, उससे कट रहा है क्या 54 इस सवाल का, हाँ
अच्छा 23 9 से 29 27 207 होता है। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 54 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, एकदम 54 होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है। इसमें भी सवाल अच्छे अच्छे। क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 32 है। 38 नंबर सवाल देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 32 है। उसमें से कह रहा है प्रथम पांच संख्याओं का औसत क्या है। पांच संख्याओं का औसत है 27, ठीक है। और फिर कर रहा है अंतिम पांच संख्याओं का औसत 34 है। अंतिम पांच संख्याओं का औसत 34 है। तो बस इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए 11 संख्या थे तो पहले पांच का 27 था, फिर लास्ट में पांच का 34 था, तो 5 5 10 हो गया। इधर 11 था, संख्याएं 11 थी, तो ये दोनों को माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 39। 39 है, जो कि थोड़ा कम दिख रहा है। 15 लड़कों की औसत आयु 3 माह कम हो जाती है। 39, अच्छा 3 माह कम हो जाती है जब उनमें से एक लड़का जिसकी आयु 14 से के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो नए नए लड़के की आयु कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, पहले कितना था, 15 लड़कों की आयु औसत आयु 3 माह कम हो जाती है, तो पहले 15 लड़कों का 3 माह जो कम हो रहा है उसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 गुने 3/12। अच्छा 12 क्यों किए, क्योंकि माह है, ठीक है। तो माह में ये तो वर्ष है और इसको भी वर्ष में चेंज करने के लिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी 15/4, ठीक है। क्या आ गया, 15/4। अब नए लड़के, इसमें नए लड़के की आयु हमको निकालना है। और एक लड़का जिसकी आयु जब उनमें से 14 वर्ष है के स्थान पर नया लड़का आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 14 वर्ष दिया है ना, उसमें से इसको क्या करेंगे, 15/4 घटा लेंगे, ठीक। बस नए लड़के की उम्र आ जाएगी। तो क्या 14 चौका 56 होता है, 56 में से 15 घटाएंगे, अब बटे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, आपका आ जाएगा। यहाँ से घटाइए कितना आएगा, एक आएगा, 5 में से एक गया 4, और ये हो जाएगा 4, यानी आ जाएगा 10 माह, मंथ, 10 मंथ, सॉरी 10 ईयर और 3 माह, 10 ईयर प्लस 3 मंथ। कैसे आया, आप बोलेंगे 3 मंथ कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए 3 मंथ कहाँ से आया, कम से कम ये कितना मरतबे जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 मरतब में जाएगा, तो ये तो 10 साल आ गया। अब 3 मंथ आया कहाँ से, तो देखिए 1 मंथ बचा हुआ है, कितना, 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है, 1/4 बचा हुआ है, तो 1/4 और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथ की संख्या आ जाएगी कितना, 3। तो आ गया 10 साल 3 मंथ, आ गया समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40। 21 वस्तुओं का लागत मूल, 21 वस्तुओं का जो लागत मूल है वो किसके बराबर है, दिखियो नहीं रहा है। हाँ 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्रय मूल्य निकालना है, संख्याएं सामने कौन है, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, 18। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो सामने इसको ढकेंगे, इसके सामने क्या है, 21, काटेंगे, 3 छक 18, 3 सत 21 आ गया। हमसे क्या पूछा है इसमें, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का हो रहा है, एक का हो रहा है, कितने में, 6 गुने 100, यही हो जाएगा लाभ। काट कूट कीजिएगा, आंसर पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 24 है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है क्वेश्चन में, ये 24 है, थोड़ा सा रुकिएगा।
यहाँ 24 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या है 24 है, तो यहाँ भी ले लेंगे 24। अब इसको काटेंगे, ये हो जाए 6 से 3 और 4, ठीक है। अब आ गया, तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 रुपया, कितना में 3 से गुने 100, तो क्या हो जाएगा इसका 33.1/3% इसका लाभ हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। क्या कह रहा है, एक व्यापारी 2 गायों को प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है, उनमें से एक पर उसको 10% की हानि होती है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 41। 10% की हानि हो रही है, ठीक है, 10% की हानि और दूसरी पर 10% का लाभ हो रहा था, पूरे में सौदे में उसे कितने प्रतिशत के लाभ और हानि हुई। तो एक बात बताइए, 2 गो है, 2 गो है, अब प्रत्येक को कितना में कर रहा है, 500 में, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 1000, 1000 हो जाएगा। आ गया, कहने का मतलब एक व्यापारी 2 गाय है, प्रत्येक का कितना है 500 रुपया में बेचता है, तो दोनों गाय को बेचेगा तो 1000 में बेचेगा, उनमें से एक पर कितना हो रहा है, एक पर हो रहा है 10% की हानि। तो एक बात बताइए, पहले 500 में बेचता था, 10% हानि हुई तो, अच्छा इधर क्यों 100/90 क्यों, क्योंकि देखिए ये है विक्रय मूल्य हमारा, ये है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य गुने 100 क्या होता है, 100 माइनस लाभ या हानि, वो इसीलिए 90 हो गया। अब क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 500 का क्या हो जाएगा, 100/110, ठीक है। ये दोनों बेचने पर उसको लाभ और हानि हो रहा है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसको काटिए, यहाँ से काट कूट के कीजिए, यही लाभ और हानि हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो ये आएगा कितना, 1000 बटे कितना आएगा, एक काटिएगा तो इसको आएगा 2 2 4 गो जीरो है ना, 2 3 5 3 4 5/9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब पहले क्या था 1000, पहले क्या था 1000, अब इसमें क्या करेंगे, पहले क्या था 1000, अब विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ये हुआ 3 और 2 5/9, और पहले क्या था, दोनों कितना में खरीदा था, 1000 में, ठीक है। यहां से जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे 99 आ रहा है नीचे, 99 आ रहा है, हाँ 99 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जब घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1000/99 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1000/99 रुपया आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए, हम्म, चलिए, आप क्या कह रहा है, 42 कह रहा है, एक बैग को 162 रुपये में बेचने से, 162 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो बेच रहा है तो हानि होगी तो 90, तुलना करेंगे, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, तो उसे 10% लाभ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, तो 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी कुछ है नहीं इसमें, 0 से 0 काटेंगे, और 9 से 9 एकम 9, 9 8 72, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 8 88, 11 और 8, 11 8 क्या हो जाएगा, 198, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 42। चलिए 43 नंबर देखते हैं, 43, 43 क्या है, एक संख्या का 20% बढ़ाने पर कितना हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है, 20% बढ़ा रहे हैं तो ये 42 हो रहा है, तो 120% हम भी, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ गया, ठीक है, 42 हो जा रही है, तो वो संख्या क्या है, संख्या हम माने थे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 6 से काटे, 6 7 42, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हम एक सवाल और बचा है, उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है,
चावल की कीमत 2% कमी हो जाती है, तो पहले 49 केजी चावल खरीदने के लिए कितनी धनराशि प्राप्त थी, उतनी धनराशि अब कितने किग्रा चावल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो पहले कितना था जी 49, पहले 49 रुपये केजी चावल खरीदता था, अब उसमें क्या हो गया 2% की कमी हो गई, तो 100 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा 50 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, 45 क्या कर रहा है, 45 कर रहा है एक कार 125 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तथा 75 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई जाती है, तो कार की औसत चाल, जब भी औसत चाल पूछे तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 125 और प्लस 70, 75 है कि 70 है, 75, ये क्या हो गया कुल दूरी, कुल समय के लिए 125 और कितना से जा रहा है जी 50 से, और प्लस 75 किलोमीटर की दूरी 30 से, इसी को कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा, जो भी सवाल आएगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा सही है कि नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए दूसरे सेट में मिलेंगे। हर प्रतिदिन हर सप्ताह में, कहने का मतलब एक सेट होता है संडे का ऑफलाइन में, और उसका डिस्कशन हम लोग डिजिटल बोर्ड पे देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले बार, तब तक